आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है बचत खाते पर ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है। ऑप्शन ए संबंधित बैंक, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी भारतीय बैंक संघ, ऑप्शन डी भारत सरकार, ऑप्शन ई भारत बैंकिंग सहायता और मानक बोर्ड। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए संबंधित बैंक। तो आते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है कई बार हम बैंकिंग परिचालनों में सीबीएस शब्द पढ़ते हैं। इस शब्द सीबीएस में सी अक्षर का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए कोर, ऑप्शन बी क्रेडिट, ऑप्शन सी कंटिन्यूअस, ऑप्शन डी कंप्लीट और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए कोर। तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो है आरबीआई नियमित रूप से और बीच बीच में अपनी ऋण और मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, इसका उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रास्फीति सीमा पार ना करे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक के पास पर्याप्त चल निधि है। ऑप्शन नंबर सी यह सुनिश्चित करने के लिए कि निधि की लागत अत्यधिक ऊंची न हो। ऑप्शन नंबर अब जो आपको आंसर सिलेक्ट करने हैं और आंसर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन जो है वो है केवल 1 और केवल 2, तीसरा केवल 1, 2 और 3, चौथा केवल 2 और 3 और पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 यानी कि सभी। चौथे प्रश्न पर आ गए हैं। चौथा प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंक का नहीं है। ऑप्शन ए परियोजना वित्त देना, ऑप्शन बी म्यूचुअल फंड बेचना, ऑप्शन सी सीआरआर रिपोर्ट स्लैश एसएलआर आदि जैसी नीतिगत दरें तय करना, ऑप्शन नंबर डी ग्राहकों की ओर से भुगतान का निपटान और ऑप्शन नंबर डी ई और लास्ट ऑप्शन जो है ये सभी बैंकों के कार्य है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी सीआरआर रिपोर्ट दर आदि जैसे नीतिगत दरें तय करना। पांचवें प्रश्न पर आते हैं। तो हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा लिया गया निम्न में से कौन सा निर्णय देश में वित्तीय समावेशन की अवधारणा को बढ़ावा देगा। उत्तर नंबर 1 कुछ अतिरिक्त संस्थानों को बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के रूप में नियुक्त करना, ऑप्शन नंबर बी सेवा देने के लिए ग्राहकों से पारदर्शी तरीके से यथोचित सेवा प्रदान वसूल करना, ऑप्शन नंबर सी बिना सेवा वाले क्षेत्रों में रोजाना कम से कम 50 नए खाते खोलने के लिए बैंक को कहना, ऑप्शन नंबर डी कुछ अतिरिक्त संस्थानों को बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट के रूप में नियुक्त करना और सेवा देने के लिए ग्राहकों से पारदर्शी तरीके से यथोचित सेवा प्रभार वसूल करना और ऑप्शन नंबर डी ई जो है वो है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आप देख ही रहे होंगे कि उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। तो हमारा जो छठा प्रश्न है वो है राष्ट्रीय शेयर बाजार पर शुरू किए गए नए म्यूचुअल फंड्स प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध पहला म्यूचुअल फंड निम्नलिखित में से कौन सा था। ऑप्शन ए यूटीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन बी एसबीआई म्यूचुअल फंड, ऑप्शन सी एलआईसी म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर डी बैंक ऑफ बड़ौदा म्यूचुअल फंड, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है उत्तर नंबर ए यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब आते हैं अपने सातवें प्रश्न पे। तो हमारा जो सातवां प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी एचडीएफसी, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है,
सबको पता होगा, तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगा आपको। 8वें प्रश्न पे आते हैं। तो हमारा जो 8वां प्रश्न है वो है, वीज़ा द्वारा भारत में कब पहला क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1985 और ऑप्शन जो ई है वो है इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1981। बढ़ते हम अपने 9वें प्रश्न की ओर। तो हमारा जो 9वां प्रश्न है वो है, देश का पहला गोल्ड कार्ड वीज़ा द्वारा कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1990, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 1986। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। निजी ऋण यानी कि पर्सनल लोन कितना दिया जा सकता है? ऑप्शन ए 25 से 10 लाख, ऑप्शन बी 25 से 5 लाख, ऑप्शन सी 25 से 1 लाख, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं। बहुत आसान प्रश्न है, देखते हैं इसका जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 25 से 10 लाख रुपए तक। तो आशा करता हूँ आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ में और ऐसी अच्छी वीडियोज़ हम और लेकर के आएंगे।